गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने केस हार्डनिंग के बारे में पढ़ा था। केस हार्डनिंग, इसके 4 प्रोसेस हमने बताए थे। पहला कार्बोराइजिंग था, दूसरा हमारा साइनाइडिंग था, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, चौथा इंडक्शन हार्डनिंग था, पांचवा हमारा जो था वो फ्लेम हार्डनिंग था। आज हम बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग जो होता है अधिकतर प्रयोग करते हैं हम लोग मेटल को हार्ड करने के लिए। यह क्या करता है, मटेरियल में कार्बन का प्रतिशत को बढ़ाता है। जब कार्बन का प्रतिशत बढ़ेगा तो क्या होगा, मटेरियल हार्ड होगा। तो यह विधि जो है एक बंद बक्से में होता है। एक बक्सा का हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा बक्सा है। ये हमारा वायर है और ये वायर के लिए बनाते हैं।
इसमें क्या करते हैं, हम एक बक्से के अंदर मटेरियल डालकर उसके ऊपर चारकोल, हड्डी के पाउडर, ठीक है, और बेरियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को हम डाल देते हैं। इसके साथ साथ पूरे बक्से को हम 850 से 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और यह गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है यह कुछ समय तक होती है, कुछ समय तक गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो हम जो मटेरियल डाले हैं वह क्या करता है, वह मटेरियल गर्म होने के बाद जो हम मटेरियल डालें, इसमें ज़्यादातर मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं वह या तो हम माइल्ड स्टील यूज करते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल होता है वो यूज करते हैं, और कोई भी मान लेते हैं कार्बन के रूप में कोई स्टील है उसको हम प्रयोग करते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर लेयर में समायोजित होना शुरू हो जाता है। जब ऊपर लेयर उसका समायोजित हो जाता है कुछ घंटे तक उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो मटेरियल जब कार्बन की मात्रा उसके ऊपर लेयर पर फैलने लगता है तो वह ऊपर का लेयर जो होता है हार्ड हो जाता है और अंदर का लेयर जो होता है वह सॉफ्ट रहता है। इसी विधि को हम लोग कहते हैं कार्बोराइजिंग विधि। और यह केस हार्डनिंग का बहुत ही अच्छा और ज़्यादा उपयोग करने वाला मेथड होता है, जो किसी भी मटेरियल को हार्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जब कोई भी, ये तो हो गया हम जब हम किसी मटेरियल को डाल के गर्म करेंगे। दूसरा होता है हमारा लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड कार्बोराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद स्टील को कैल्शियम साइनाइड या पॉलीमराइज्ड हाइड्रोसाइनाइड के तेजाब के घोल में मिलाकर उसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। जब 900 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो यह मटेरियल में लगभग 0.7 mm तक मटेरियल में कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है और वह उसका ऊपर लेयर को हार्ड किया जाता है। इसमें कुछ रेंज है। ये तो हो गया लिक्विड के लिए। गैस के लिए हम लोग करते हैं, जब गैस के साथ इसको गर्म करेंगे तो गैस कार्बोराइजिंग में हम इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन आदि को 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान तक उसको गर्म करते हैं और पानी के साथ उसको ठंडा करते हैं। जब पानी के साथ ठंडा करेंगे तो इसके मटेरियल में जब हम रैपिड क्वेंचिंग करते हैं क्या होता है, उसका मटेरियल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेज आना शुरू होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा मटेरियल है, ये हमारा सरफेस है।
और यह स्ट्रक्चर जो बना रहा है मार्टेनसाइट, ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है, ये हमारा पियरलाइट स्ट्रक्चर है, और यह हमारा फेराइट स्ट्रक्चर है। तो जब हम इसको हार्डनिंग करते हैं, तो हार्डनिंग करने के बाद जब हम इसको ठंडा करते हैं तो यह डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को देता है। दिस मीन्स कि हमारा अपर लेयर जो होगा वह दूसरा होगा, हार्ड होगा, उसके अंदर का लेयर जो होगा वह क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अनुसार उसका स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे मटेरियल को कितने देर तक हम गर्म करेंगे ताकि उसका लेयर कितने अंदर तक हार्ड हो सकता है। तो इसके लिए हम एक डेटा बनाते हैं। ये सीरियल नंबर हो जाएगा, ये केस हार्डनिंग, और यह समय टाइम जो होगा घंटे में होगा, आवर में होगा। सीरियल नंबर 1, इसमें जब 0.5 mm से हम इसको 0.9 mm किसी मटेरियल तक अगर हम हार्डनिंग करते हैं किसी भी मेटल को, तो इसका जो गर्म करने का जो समय होता है वह 4 से 6 घंटे का होता है। जब हम किसी भी मेटल में 0.5 से लेकर 0.9 mm तक उसका अपर सरफेस को अगर हम हार्ड करना चाहते हैं तो उस मेटल को कार्बोराइजिंग विधि में हम 4 से 6 घंटे तक हम 850 से 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम गर्म करेंगे। लेकिन इसी को जब हम लिक्विड कार्बोराइजिंग करेंगे तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम गर्म करेंगे 4 से 6 घंटे के लिए। दूसरा, जब हम इसको 1 mm से 1.5 mm तक मटेरियल को हम अगर हार्ड करना चाहते हैं तो इसको हम 8 से 12 घंटे तक गर्म करेंगे। तीसरा, जब इसको 1.5 mm से लेकर 2.0 mm तक हम इसको गर्म करेंगे, हम मटेरियल को हार्ड करेंगे, तो इसे 12 से 18 घंटे तक गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, जब 2 mm से 2.5 mm तक इसको गर्म करेंगे, मटेरियल को हार्ड करेंगे, तो 18 से 24 घंटे तक हम उसको गर्म करेंगे। ये तो क्या हमारा टाइमिंग के लिए रिलेटेड कि कितना टाइम हम देंगे किसी भी मटेरियल को हार्ड करने के लिए, उसके अपर लेयर को कितने mm तक हमको हार्ड करना है और उसे कितने घंटे तक, कितने समय तक हम उसको गर्म करेंगे। इसके बाद से हम पानी में ठंडा करते हैं। एडवांटेज ऑफ कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग के क्या फायदे हैं? यह क्या होता है? सबसे सस्ती विधि होती है। यह क्या होता है? सस्ती होती है।
इसके साथ साथ इससे इसके उष्मा से धातु के ऊपरी सतह हार्ड होती है तथा आंतरिक सतह पूर्व की भांति नर्म होता है। तीसरा, इसके द्वारा माइल्ड स्टील जो सॉफ्ट होता है, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन और लो कार्बन स्टील का ऊष्मा उपचार किया जाता है। मीन्स इसके द्वारा हम कोई भी माइल्ड स्टील हो, रोट आयरन हो या कोई लो कार्बन स्टील हो, इसका हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चौथा, इस विधि से जो भी पुर्जे हम बना रहे हैं, जो भी पार्ट्स बना रहे हैं, उसके अंदर जो खिंचाव होता है, पुर्जे के अंदर जो स्ट्रेस आता है, जो खिंचाव आता है या जो प्रतिबल होता है हमारा, कम किया जाता है। यानी कि हमारा जो स्ट्रेस होता है अंदर, वह इस स्ट्रेस को क्या करता है, कम करता है। ये हमारा कार्बोराइजिंग के क्या है, फायदे हैं। इसके आगे है नाइट राइडिंग। दूसरा हमारा क्या है, नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग में क्या होता है, इस विधि में स्टील को नाइट्रोजन कार्बोराइजिंग के द्वारा मटेरियल को क्या किया जाता है, केस हार्डनिंग किया जाता है। मतलब कि इसमें पुर्जे को जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और यह लगभग 100 घंटे तक इसको गर्म किया जाता है, जिसके कारण इस पर जो ऊपर लेयर होता है वह हार्ड होता है। इसमें जब प्रयोग किए जाने वाला जो पदार्थ होता है, जो हम इसमें करते हैं प्रयोग, वह या तो अमोनिया गैस होता है, अमोनिया का प्रयोग करते हैं। उस अमोनियम के प्रयोग उसके वातावरण में ही क्या करते हैं, हम मटेरियल को गर्म करते हैं। इसके बाद इसको ठंडा किया जाता है, जिससे उसकी अपर लेयर जो होती है वह हार्ड हो जाती है। दैट मीन्स कि इसको जो है एक अमोनिया के वातावरण में इसको हम गर्म करते हैं और उसका केस हार्डनिंग करते हैं। इसी विधि को बोला जाता है नाइट राइडिंग। अगला है हमारा साइनाइडिंग।
साइनाइडिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी जो एलॉय स्टील है हमारा, कोई भी अगर एलॉय स्टील है, उस एलॉय स्टील को मोल्टेन साइनाइड में उसको मोल्टन साइनाइड में गर्म किया जाता है और गर्म करके ही हम केस हार्डनिंग करते हैं। यह बहुत गहराई तक हार्डनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने की जो प्रक्रिया होगी, इसके लिए बधुआ क्वांचिंग, बधुआ क्वांचिंग का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करके इसको ठंडा करते हैं। दैट मीन्स कि इसको क्या करेंगे, हम मोल्टेन साइनाइड में एलॉय को पहले गर्म करेंगे और बधुआ क्वांचिंग के थ्रू हम उसको ठंडा करेंगे। इस विधि में मटेरियल का अपर लेयर क्या होता है, हार्ड होता है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, साइनाइडिंग। अगला है हमारा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है, इंडक्शन से सब कोई वाकिफ है, सब कोई जानता है। इंडक्शन क्या होता है, एक कॉपर का हमारा जो होता है एक रॉड होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। दैट मीन्स कि यह जो होता है यह इस टाइप से रहेगा। ये हमारा कॉपर ट्यूब है, और ये हमारा वर्क पीस है। इस विधि में हम ये जो हमारा कॉपर ट्यूब लगा हुआ है, इसमें हम एसी करंट को, अल्टरनेटिव करंट को प्रवाहित करते हैं और इसमें जो कॉइल में 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हीट पैदा करते हैं और उस मटेरियल को गर्म करते हैं। जब मटेरियल गर्म हो जाएगा तो वाटर मीडियम से, पानी के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, क्वांचिंग करेंगे। इस विधि से भी मटेरियल के ऊपर लेयर को हम हार्ड कर सकते हैं। यह विधि इंडक्शन हार्डनिंग कहलाती है।
इसके बाद हमारा आता है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है? इसमें स्टील को, कोई भी स्टील का जो अगर वस्तु है उसको गैस फ्लेम टॉर्च के निकट एक निश्चित ताप तक क्या करते हैं, घुमाते हुए लगभग 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। उसके बाद इसको पानी के साथ ठंडा किया जाता है। इस विधि में फ्लेम द्वारा मटेरियल में लगभग 0.3 से 0.6 mm तक केस हार्डनिंग किया जाता है। दैट मीन्स कि क्या करेंगे, एक हमारा नोजल रहेगा, उस नोजल से हम गैस से एक मटेरियल को गर्म करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा एक मटेरियल है, ये कोई स्टील है, स्टील के ऊपर इस नोजल से हम गैस के थ्रू इस मेटल को गर्म करेंगे, और जब हम मेटल को गर्म करेंगे तो वह लगभग 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, और फिर हम इसको रैपिड क्वेंचिंग के थ्रू, मतलब कि पानी में इसको तुरंत ठंडा करेंगे। इस विधि से उस मेटल के अपर लेयर में क्या होगा, हार्डनेस, मतलब मेटल जो होगा हमारा हार्ड, अपर लेयर उसका हार्ड हो जाएगा। वो कितने लेवल तक होगा, वो हमारा 0 से 0.3 से लेकर 0.6 mm तक मटेरियल को वो हार्ड कर सकता है। इस विधि को फ्लेम हार्डनिंग कहा जाता है। यह भी हमारा केस हार्डनिंग का एक पार्ट होता है। तो केस हार्डनिंग हम 5 तरीके से कर सकते हैं: कार्बोराइजिंग के थ्रू, नाइट्राइडिंग के थ्रू, साइनाइडिंग के थ्रू, इंडक्शन हार्डनिंग के थ्रू, और फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा केस हार्डनिंग किया जाता है। यानी कि केस हार्डनिंग करने के लिए हमें 5 अवस्थाओं से होके 5 अवस्थाओं से हम केस हार्डनिंग किसी भी मटेरियल का कर सकते हैं। इसके बाद आता है हार्डनेस मेथड। हार्डनेस मेथड ऑफ हाई स्पीड स्टील, HSS, हाई स्पीड स्टील। कि हम किस मेथड से हम देखो, हार्डनेस मेथड में क्या होता है कि हम मेटल को पहले 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। 820 डिग्री, सॉरी 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको हम क्या करेंगे, जब हम मटेरियल को 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, क्रैक होने की संभावना होती है। क्रैक हो जाने के कारण उसके अंदर की जो आंतरिक संरचना होती है वह आंतरिक संरचना बिगड़ने का प्रयास करती है और वह मटेरियल क्रैक हो सकता है। इसके लिए इसको क्या करते हैं, हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद इसे 60 बाथ फर्नेस में ठंडा करने के बाद इसे तुरंत 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। मतलब कि इसको कोई भी जो हमारा घोल होता है उस घोल में फर्नेस के अंदर ही इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जब फर्नेस के अंदर इसको ठंडा करने के बाद तुरंत उसको 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इस कारण से
इससे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह क्रैक होने से बच जाता है। जहां पर साल्ट बाथ फर्नेस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम इसको एयर ब्लास्टिंग क्वेंचिंग के थ्रू इसको ठंडा करते हैं। एयर ब्लास्टिंग क्वेंचिंग क्या होता है कि उसके ऊपर ठंडा हवा का क्या करते हैं, एक फुवारा छोड़ते हैं, जिसके कारण वह तुरंत ठंडा होता है और फिर उसको हम 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। यह क्या कहलाता है, हार्डनेस मेथड ऑफ एचएचएस। हाई स्पीड का यह क्या होता है, हार्डनेस मेथड होता है, जो हम हाई स्पीड स्टील को कैसे हम हार्ड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको हम 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। उसके बाद हम उसको साल्ट बाथ फर्नेस में ठंडा करने के तुरंत बाद उसको क्या करेंगे, हम 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। जिससे क्या होगा, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी क्रैक होने की संभावना नहीं होती है, जिसके कारण मटेरियल क्या होता है, हमारा हार्ड की स्थिति में बना होता है। जब इसको तुरंत हम 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन रुक जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसमें क्रैक होने की संभावना नहीं रहती है। इसके बाद है वेरियस मेथड ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग। हम हार्डनेस टेस्टिंग किन किन विधियों से कर सकते हैं, तो हार्डनेस टेस्टिंग हम जनरली 4 विधियों से करते हैं। पहला होता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग। रॉकवेल हार्डनेस मेथड। दूसरा होता है ब्रिनल हार्डनेस मेथड। तीसरा होता है विकर हार्डनेस मेथड। और चौथा होता है हमारा सोर हार्डनेस मेथड। तो हार्डनेस टेस्टिंग के हमारे पास कितने मेथड हैं, 4 मेथड हैं। रॉकवेल हार्डनेस मेथड, ब्रिनल हार्डनेस मेथड, बिकर हार्डनेस मेथड और सोर हार्डनेस मेथड। अब इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। रॉकवेल हार्डनेस मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर का प्रयोग करते हैं। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर, ये क्या होता है, एक मशीन होता है जिसके थ्रू हम कोई भी मटेरियल का हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। यह 2 प्रकार से होता है, एक बी स्केल होता है, एक सी स्केल होता है। यह 2 प्रकार होता है। बी स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं HRB। दूसरा होता है सी स्केल, HRC। HRB के थ्रू और HRC के थ्रू इसका टेस्टिंग किया जाता है।
तो बी स्केल क्या होता है और सी स्केल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है बी स्केल। यह क्या होता है, बी स्केल में इस टेस्टर मशीन में हार्डनेस चेक करने के लिए एक क्या होता है, एक हार्ड स्टील की एक बॉल होती है जिसका डायमीटर लगभग 1.58 mm होती है। इसको हार्डनेस टेस्टिंग मशीन द्वारा मटेरियल के ऊपर 10 kg फोर्स, मिनिमम 10 kg फोर्स, न्यूनतम 10 kg फोर्स तथा अधिकतम 100 kg फोर्स पर हम लोग क्या करते हैं, उस बॉल को उस मटेरियल के ऊपर पंच करते हैं। जब पंच करेंगे तो वो क्या होगा, उसके ऊपर एक निशान बनाएगा। उस निशान को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखकर इसकी हार्डनेस की गणना करते हैं। इसी को बी स्केल बोला जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग कोई भी एल्युमिनियम एलॉय धातु हो या माइल्ड स्टील हो, एल्युमिनियम एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय धातु या कोई भी माइल्ड स्टील हो, उसके ऊपर इसका प्रयोग कर हार्डनेस चेकिंग किया जाता है। अगला है हमारा सी स्केल। इसमें क्या होता है कि जिसके थ्रू हम हार्डनेस टेस्टर मशीन में जहां पे बॉल का प्रयोग किया जाता था वहां पर डायमंड कोन का प्रयोग किया जाता है। डायमंड कोन का प्रयोग किया जाता है जिसके कोन का एंगल 120 डिग्री होता है। यह न्यूनतम मतलब मिनिमम 10 kg फोर्स और मैक्सिमम 100 kg फोर्स डालकर मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है। यह जो होता है हार्डनेस का जो रेंज होता है वह 0 से 100 नंबर तक होती है। इसी 100 नंबर तक हम इसको मापते हैं। दैट मीन्स कि हार्डनेस टेस्टिंग मशीन द्वारा जब हम डायमंड कोन के द्वारा मटेरियल पर लोड डालते हैं तो यह मटेरियल के कुछ अंदर तक पेंट्रेशन करता है, कुछ अंदर तक क्या करेगा, यह निशान देगा। यह रीडिंग स्केल पर दर्शाकर हम हार्डनेस को चेकिंग करते हैं। यह हार्डनेस चेकिंग सी स्केल पर लिया जाता है, इसलिए इसको HRC कहा जाता है। अगले क्लास में इसके आगे का जो हार्डनेस टेस्टिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।